विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 5। ओके विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न विद्यार्थियों की एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है विद्यार्थियों कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है ना। यदि हम आधार को ले ले x सेंटीमीटर, ओके, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा इससे 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। एक चीज। दूसरी चीज ये विद्यार्थियों की कर्ण यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके चलिए अब चलते हैं विद्यार्थियों हल करने के लिए इसको। तो लिखेंगे यहाँ माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना विद्यार्थियों, हमने मान लिया है x सेंटीमीटर। जब ये x है तो इससे 7 सेंटीमीटर कम क्या है विद्यार्थियों, ऊंचाई है, जिसे हम कहेंगे लंब। इसलिए ऊंचाई बराबर क्या, x में 7 कम कर लीजिए, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके अब आगे लिखेंगे विद्यार्थियों, दिया है, क्या दिया है, तो कर्ण भुजा दिया है, तो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसे हम लिख देंगे। ओके अब चलेंगे विद्यार्थियों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जिससे हमें यहाँ पर आधार और लंब जिसे ऊंचाई कहते हैं इनके यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएंगे। चलिए लिख देते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। ओके तो यहाँ पर आपको मालूम होगा विद्यार्थियों जो कर्ण होती है, कर्ण भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण भुजा पर बना जो वर्ग होता है विद्यार्थियों वो अन्य दोनों छोटी भुजाओं पर अर्थात आधार पर और लंब पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओके तो आगे लिख देंगे यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ओके तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर ऊंचाई जिसे हम लंब कह रहे हैं, तो ऊंचाई का वर्ग धन आधार का वर्ग, इस प्रकार से। ओके अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, तो कर्ण कितना दिया है, तो 13 दिया है, तो 13 का वर्ग, ऊंचाई कितना मिला विद्यार्थियों x माइनस 7, तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे x माइनस 7 का वर्ग धन आधार कितना है, तो x है, तो x लिख देंगे और ये सूत्र में स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। ओके इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 169, 13 का वर्ग 169। इसको सॉल्व कर ले विद्यार्थियों तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थियों a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब क्या, यहाँ पे लगाएंगे 2 और ये आ जाएगा a मतलब x और गुणे b मतलब 7, तो माइनस 2 विद्यार्थियों तो 2 गुणे x गुणे 7 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से, और इसे लिख देंगे प्लस x स्क्वायर। ओके आगे बढ़े तो यहाँ पे 169 नीचे आएगा, इसको सॉल्व करें और तो x स्क्वायर, यहाँ पे विद्यार्थियों इस माइनस और इस प्लस के बीच में ये पूरा एक पद है तो इसका गुणा हो जाएगा 7 और 2 का, तो 7 दूनी 14, तो ये माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा कितना 14x। फिर आगे विद्यार्थियों तो प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 सता 49 और ये प्लस x स्क्वायर, इस तरह से। ओके अब यहाँ पे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो लिख देते हैं इसे
169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस प्रकार से -14x प्लस 49। ओके, ठीक है ना। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? ओके, अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ से 169 का पक्षांतरण करा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। ठीक है, 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 और ये प्लस का 169 माइनस का 169 हो जाएगा। घटा लें यहाँ पर, तो यहाँ पे 169 में आप 49 घटाएंगे विद्यार्थियों, तो प्लस माइनस माइनस 120 बचेगा। लिख देता हूँ, इधर आप 0 उतार लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, अब अपन क्या करेंगे, या करके इस पूरे राशि को इधर लिख देते हैं और 0 को इधर जाने देते हैं। ठीक है, तो या करके यहाँ पर आप इस तरह से कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 और बराबर का क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आपको क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ पर सभी पदों में 2 का भाग लग जाएगा। समीकरण के दोनों पक्षों में लिख देते हैं इस लाइन को, समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कर देना है 2 का भाग दे देना है। 2 का भाग देने पर, तो यहाँ से जैसे ही आप 2 का भाग देंगे तो ये सब सरल हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। सब में बटे 2 कर लीजिए इस प्रकार से। ओके, समीकरण के ध्यान रखना, जो भी करना दोनों पक्षों में करना। अब इस 2 का भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0। यहां से इस पर भाग लगा दे तो ये हो जाएगा 60। यहां से 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो क्या आ जाएगा हमारा सरल समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 और बराबर का क्या विद्यार्थियों 0 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर आपको गुणनखंडन करा देना है, तो पहले पद का आखिरी पद से गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 60x स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है विद्यार्थियों, ये मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो माइनस का 7x मिले, लेकिन गुणा करें तो हमको माइनस का 60x स्क्वायर मिले। ओके, तो हम क्या कर देंगे विद्यार्थियों, इसको 12x और 5x में तोड़ देंगे, तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x। ठीक है, इस प्रकार से, और ये माइनस का 60 बराबर का 0। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें विद्यार्थियों, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 12x में 5x घट जाएगा तो 7x मिल जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस में मिलेगा। माइनस प्लस माइनस 12 पंचे 60, तो माइनस 60 और ये x और x का गुणा करा देंगे तो x स्क्वायर। ओके, तो बिल्कुल भी यहाँ पे हमने सही तरीके से इसको तोड़ लिया है। अब दो पदों का हमें क्या कर लेना है, जोड़ा बना लेना है। जोड़े में से जो दोनों पदों में है उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x आ जाएगा बाहर अर्थात कॉमन। इसी x का आप भाग लगा दीजिए, तो इस x का इस x में भाग लगाएंगे तो स्क्वायर मतलब इसका घातांक कट जाएगा, तो यहाँ पे बचे क्या x। ओके, फिर इसी x का इसमें भाग दें तो x से x कैंसिल, तो बचेगा क्या माइनस का 12, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पर भी 5 है विद्यार्थियों। कैसे 12 पंचे 60, तो 5 हमारा कॉमन आएगा प्लस के चिन्ह के साथ, तो प्लस चिन्ह के साथ आप 5 को कॉमन ले लेंगे, इसी का अंदर भाग दे दें तो प्लस 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 5 से 5 कैंसिल, x बचा। फिर यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस और 5 का इसमें भाग दे दें तो ये 12 हो जाएगा। इस तरह से अपन को 2 गुणनखंड यहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे x माइनस 12 यहाँ पर भी, इस पद के इधर और इस पद के इधर भी है, तो x माइनस 12 अपना क्या आ गया कॉमन। अब इस x और इस प्लस 5 को हम एक कोष्टक में व्यवस्थित कर देंगे, इस प्रकार से बराबर लिखेंगे क्या 0। ओके, अब एक बार आप क्या करेंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो यहां से आपको इस लाइन को लिखना है x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, और करके लिख दें, और है विद्यार्थियों x प्लस 5 बराबर 0, इस तरह से।
तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 12 है तो x बराबर माइनस 12 पक्षांतरण होगा तो 0 से जाके जुड़ेगा तो यह आ जाएगा 12। और यहाँ पे ध्यान दें तो x बराबर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, +5 का पक्षांतरण करेंगे तो -5 आ जाएगा। आपको एक चीज पता है विद्यार्थियों कि हमने यहाँ x को आधार माना है। x को क्या माना है, त्रिभुज का आधार। और भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती विद्यार्थियों, ठीक है ना, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगी, वो भी किसी त्रिभुज की भुजा का मान। ओके, x बराबर क्या ले लेंगे 12। थोड़ा सा कारण लिख दीजिए, x बराबर -5 नहीं हो सकता, ठीक है, ये लाइन आप लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती, भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर क्या ले लेंगे अपन 12 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें आधार भुजा मिल गया, ठीक है ना, इसलिए त्रिभुज का आधार बराबर कितना विद्यार्थियों 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर निकाल लें तो ऊंचाई कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, ऊंचाई बराबर है x माइनस 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो कितना, बराबर के नीचे बराबर लिखे, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे अब इधर जगह कम है विद्यार्थियों, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बराबर के नीचे ही लिखेंगे बराबर चिन्ह को। तो x कितना है तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो 12 में 7 घटा लीजिए तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से ऊंचाई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और जो त्रिभुज का आधार है विद्यार्थियों कितना है 12 सेंटीमीटर। अतः करके आप लिख दीजिएगा, अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना विद्यार्थियों, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लिख करके और प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आप विद्यार्थियों मेरे साथ ही इन प्रश्नों को लिखते भी जाया करें। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 6 को लिख लिया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है ना। बस ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आपको यहां से प्रश्न ध्यान देना है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है विद्यार्थियों, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। और यदि उस दिन की कुल लागत कितनी आई 90 रुपये आई, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ओके, देखने में बहुत ही बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे विद्यार्थियों, माना बर्तनों की संख्या, माना उस विशेष दिन जिस दिन की बात हो रही है, ठीक है ना, जिस दिन की लागत आई है 90 रुपए, उस दिन कितने बर्तन बन रहे हैं विद्यार्थियों। तो लिख लेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं, माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी विद्यार्थियों, अपन मान लेते हैं x, ठीक है। अब बोल रहा है विद्यार्थियों कि जितना बर्तन उस दिन बना है, जितना बर्तन बना है उतने बर्तन की संख्या का डबल करना है और उसमें 3 जोड़ देना है, तो एक नग की लागत आ जाती है। तो लिख देते हैं यहां पर, इसलिए प्रश्न से एक नग बर्तन निर्माण की लागत, एक नग बर्तन की लागत, ठीक है, ये आपको यहां से प्रश्न से मिल जाएगा। कहां पे, यहां पे पढ़ेंगे जरा। विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, जितना बर्तन बन रहा है उसका दुगने से 3 रुपए अधिक थी। क्या, एक नग की निर्माण लागत। ओके, तो उस दिन कितना बर्तन बना, x बर्तन बना, ठीक है ना। तो लागत कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी कर दीजिए, जितना बना उसकी दुगनी करके 3
जोड़ दीजिए तो एक नग बर्तन की निर्माण लागत निकल आएगी। यहाँ पे निर्माण लिख दीजिएगा, वो भी किसमें, रुपए में विद्यार्थियों। ओके, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ये विद्यार्थियों की उस दिन जो टोटल खर्चा आया वो कितना आया, तो 90 रुपए आया विद्यार्थियों। तो यहाँ पे उतने जितने बर्तन बने और ये एक नग की लागत है, निर्माण लागत है। तो निर्माण लागत का यदि आप संख्या में गुणा करा देंगे तो आपको टोटल लागत मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करा देंगे जो टोटल संख्या है उसमें एक नग निर्माण की लागत जितनी आई है रुपया, ये रुपए है विद्यार्थियों, इसका हमें इस संख्या में गुणा करा देना है। तो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 रुपए, जितना टोटल खर्चा आया है वो निकल आएगा। तो 2x + 3 बराबर कितना, 90। अब इसका गुणा करा दें तो x का 2x से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x की घाते 2। x का धन 3 से गुणा कराएं तो ये हो जाएगा धन 3x बराबर का कितना, 90। आगे इसको बढ़ाएंगे विद्यार्थियों, तो 2x² + 3x + 90 का पक्षांतरण कर लें तो ये माइनस का 90 आ जाएगा, बराबर का क्या, 0। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब हमें गुणन खंडन करना होगा। तो पहले पद का आखिरी पद से गुणा करा देना है। तो 2x² का 90 से गुणा कराएंगे तो आ कितना जाएगा, माइनस का 180x²। अब हमें क्या करना है, मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो हमको ये मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन जोड़े घटाएं तो प्लस में 3x मिले। ओके, वो संख्या है विद्यार्थियों 15x और 12x। कैसे लाएंगे देख लेते हैं। तो ये 2x², यहाँ पे हम लिखें ये जो चिन्ह है प्लस के साथ, तो प्लस 15x, और यदि हम 12x ले लें, 12, तो 15x माइनस 12x करेंगे तो हमको प्लस का 3x मिल जाएगा। कैसे, प्लस माइनस माइनस, तो 15x में 12x घटाएंगे तो प्लस का 3x मिल जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 15 और 12x का गुणा कराएं विद्यार्थियों तो हमको माइनस का 180x मिल जाएगा, मतलब 180x² मिल जाएगा, और इधर माइनस का 90 बराबर का 0 लिख करके आगे बढ़ेंगे। दो पद लेकर के अब हमें क्या कराना है, जोड़ा बना लेना है। जोड़े में से जो संख्या दोनों पदों में होगी उसे कॉमन लेंगे। तो यहां से ध्यान दें, तो यहाँ 15 है विद्यार्थियों और यहाँ क्या है, 2x² है। यहाँ पे सिर्फ एक संख्या कॉमन हो रही है विद्यार्थियों, x और x। ओके, तो x यहाँ से भी और x यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेंगे। अब इसी x का इनमें भाग देंगे, तो x से इसमें भाग दें तो ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे धन, और इस x का इसमें भाग दे तो x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 15। आगे ध्यान दें, तो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लिख लें, और यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा विद्यार्थियों, यदि हम यहाँ पे देखें तो ये 15 छक्का 90, और यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 6 यहाँ पर भी और 6 यहाँ पर भी, तो ये -6 को हम ले लेंगे क्या, कॉमन, और इस तरह से ब्रैकेट को बना लेंगे। अब माइनस माइनस प्लस, और 6 का इसमें भाग दें तो 6 दूनी 12, तो यहाँ बचेगा क्या, 2 और ये x, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 6 का फिर से यहाँ पे भाग दे दें तो ये हो जाएगा कितना, 15 बराबर का 0। ओके, अब ये माइनस ये बता रहा है कि इधर एक पद है और इधर एक पद है, तो दोनों पदों में क्या है, 2x धन 15, 2x धन 15, तो इसे उभयनिष्ठ लेते हुए विद्यार्थियों हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और जो बच रहा है उसको एक कोष्ठक में लिख लेंगे इस प्रकार से, x - 6, और ये आ जाएगा बराबर का 0। आगे हल करें तो 2x + 15 बराबर 0, और इधर x - 6 बराबर 0, और करके लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से x का जो मान आएगा विद्यार्थियों वो क्या आ जाएगा, 15/2, और इधर ध्यान दें तो x बराबर क्या आ जाएगा, -6 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 6। अब यहाँ पे हमने x क्या माना है विद्यार्थियों, निर्मित बर्तनों की संख्या। ओके, तो यहाँ पे x जो आ रहा है विद्यार्थियों ये बर्तनों की संख्या है, और यहाँ पे +15 है तो ये -15 जाएगा विद्यार्थियों, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। और 2 गुणांक में था तो भाग में चला गया, तो किसी भी बर्तन की संख्या विद्यार्थियों ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए जो x बराबर है
x बराबर -15/2। ये क्या है? बर्तनों की संख्या है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? x बराबर नहीं हो सकता -15/2। क्यों? क्योंकि बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है ना? ये आप कारण बता देंगे एक चीज। ठीक है? और इसलिए x बराबर जो 6 है ये बर्तन की संख्या हो जाएगी। अब हमने यहाँ से क्या प्राप्त कर लिया विद्यार्थियों? x बराबर 6। x बराबर 6 मतलब क्या? बर्तनों की संख्या। तो कितने बर्तन उस दिन बने, उस विशेष दिन को? तो 6 बर्तन बने। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है विद्यार्थियों? एक नग बर्तन की लागत। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब एक नग बर्तन की निर्माण लागत। निर्माण लागत कितना आ जाएगा विद्यार्थियों? 2x धन 3। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x धन 3 और इधर लिख देंगे क्या? रुपए। यहाँ पे मान रख दें तो 2 गुणे x कितना? तो बर्तन की संख्या 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 6 धन 3। तो 6 दूनी 12 और धन 3 मतलब कितना? 15 रुपए। तो बर्तन की संख्या थी 6 बर्तन। कितने बर्तन बने? तो 6 बर्तन बने विद्यार्थियों। और एक बर्तन के बनने में कितना लागत आया? 15 रुपए आया। इसीलिए विद्यार्थियों टोटल जो निर्माण लागत है, जो कुल निर्माण लागत है, वो कितना है? 90 रुपए बताया गया था। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएं। ओके, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नोटिफिकेशन ऑन रखें विद्यार्थियों और सभी अपने साथियों तक, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं। ओके, धन्यवाद।